Hello students, how are you? I hope you all will be fine and doing very well in your study. Welcome back to your own YouTube channel English with Hariom sir. Today we shall discuss one word substitution and it is the 21st part today. We have completed 20 parts of this series and let's come with me and see what these words are saying to us and we shall discuss, try to understand and learn these words. Please come on. The first sentence, like a weak old woman, एक ओल्ड वुमेन के जैसा कोई वीक हो उसको हम क्या कहते हैं। एक वर्ड आता है आपका एनाइल, ANILE, ANILE, इट इज, आप लिख देंगे इसको एनाइल। क्या है एनाइल? ANILE, एनाइल। एनाइल का मतलब होता है एक व्यक्ति वृद्ध महिला की तरह से कमजोर हो उसको हम बच्चा एनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाइल बोला जाता है, यानी कमजोर स्त्री की विशेषता वाला। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कमजोर, कमजोर स्त्री की विशेषता वाला, विशेषता वाला जो व्यक्ति होता है दैट इज कॉल्ड एनाइल। टू टेक ओवर टेरिटरी एंड इंक्लूड इट इनटू अनदर पॉलिटिकल एंटिटी, किसी को अपने राज्य में मिला लेना, किसी राज्य को अपने राज्य में मिला लेना कहलाता है एनेक्स, ANNEX, एनेक्स होता है, ANNEX बोलते हैं, ANNEX। एनेक्स का मतलब किसी राज्य को, किसी राज्य को अपने राज्य में मिलाना, अपने राज्य में मिलाना क्या कहलाता है? एनेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एनेक्स। डिस्ट्रॉय अटरली, पूरी तरह से नष्ट कर देना, तबाह कर देना। आपने सिनोनिम्स में वर्ड पढ़ा है एनिहिलेट। क्या वर्ड होता है बच्चा? एनिहिलेट वर्ड होता है ना, ANNI, एनिहिलेट, LAT, एनिहिलेट, समूचा विनाश, समूचा विनाश कहते हैं इसको हिंदी में, पूरी तरह से नष्ट कर देना, एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय अटरली। ईयरली ग्रांट, जो आपकी वार्षिक अनुदान आता है उसको हम क्या कहते हैं? एवरीबॉडी नोज इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, एन्युटी होती है, ANNUITY, एन्युटी, वार्षिक अनुदान, वार्षिक अनुदान होता है। ठीक है, वार्षिक अनुदान को हम बोलते हैं एन्युटी, ANNUITY, to declare a legal documents etc invalid, ये घोषणा कर देना कि दिए हुए डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं? इनवैलिड है, यानी ये किसी तरह की इसमें फोर्जरी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, वर्ड है बहुत प्यारा, ANNUL, एनल। एनल का मतलब ANNUL, एनल होता है रद्द कर देना। क्या कर देना? रद्द कर देना होता है एनल। डियर स्टूडेंट, यहां समझ सकते हैं इसी की साउंड का एक वर्ड होता है एनल्स, एनल्स होता है, ANNALS, एनल्स का मतलब होता है हिस्ट्री। क्या होता है? हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास को हम एनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनल्स बोला जाता है। एक और वर्ड होता है एनल, ANAL, एनल। ये आपका बायोलॉजी का वर्ड है जो सुना होगा, इसे हम गुदा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा कहते हैं, गुदा, एनल। ओके, एनल, एनल्स एंड एनल। ANNUL, एनल मींस रद्द कर देना, ANNALS, एनल का मतलब होता है हिस्ट्री, एनल इज पार्ट ऑफ बॉडी, गुदा। अंडरस्टैंड? लिविंग इन ट्रीज, जो पेड़ों में रहते हैं, जो पेड़ों में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्बोरियल, आर्बोरियल, आर्बोरियल,
रियल कहते हैं इनको। अर्बोरियल, अर्बोरियल का मतलब पेड़ों पर रहने वाला, पेड़ों पर रहने वाला। डियर स्टूडेंट इज कॉल्ड arboreal, real arboreal, okay, using ancient languages, जो प्राचीन भाषा का प्रयोग करता है उसको हम क्या कहते हैं? एवरीबडी नोज आर्केज्म। क्या होता है? आर्केज्म होता है, आर्केज्म, आर्केज्म, ARCHAISM, आर्केज्म को कहा जाता है प्राचीन भाषाओं का, प्राचीन भाषाओं का प्रयोग करने वाला, प्रयोग करने वाला, नॉन एज archaism, using ancient languages, a group or chain of island and the sea surrounding them, ऐसा ऐसे आइलैंड द्वीप समूह जो चारों तरफ समुद्र से घिरे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्की। आप लिखो वर्ड आर्की, ARCHI, इतना लिख लिया, आर्की, ठीक है। आर्की और पेलागो, PELAGO, PELAGO, आर्की पेलागो। क्या बोलेंगे? आर्की पेलागो। वो आइलैंड्स होते हैं जो चारों तरफ समुद्र से घिरे रहते हैं। समुद्र में स्थित द्वीप समूह हिंदी में कह सकते हैं समुद्र में स्थित, समुद्र में स्थित द्वीप समूह, द्वीप समूह यानी चारों तरफ क्या हो? सी हो और इसके अंदर इस तरह से इनका ग्रुप हो, उन्हें इंग्लिश में आर्कियो, आर्कीपेलागो कहा जाता है। आर्की, ARCHI, पेलागो, PELAGO, गिविंग ऑफ अ डिस्टिंक्टिव एंड प्लीजेंट स्मेल, जिसमें बहुत अच्छी स्मेल आती हो। ये तो हर कोई जानता, सुगंधित होता है, एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब होता है सुगंधित। क्या होता है? सुगंधित होता है। क्या होता है? सुगंधित। गिविंग ऑफ अ डिस्टिंक्टिव एंड प्लीजेंट स्मेल, अच्छी स्मेल आती है, उसको कहते हैं एरोमेटिक। वन हु इज गिल्टी ऑफ फायरिंग प्रॉपर्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है इस बात का कि किसी की प्रॉपर्टी में उसने आग लगा देने का जो अपराधी होता है, नष्ट करने का अपराधी होता है, उसे कहा जाता है आर्सो, आर्सोनिस्ट। आपको बताया जहां IST होता है वहां व्यक्ति का जिक्र होता है, आर्सोनिस्ट। क्या है? आर्सोनिस्ट होता है। भवन, भवन या वाहन में आग लगाने वाला, आग लगाने वाला। आपने देखा है जब कहीं बबला हो जाता है यानी कहीं सामूहिक रूप से दंगे हो जाते हैं तो वहां कुछ लोग वाहनों में, भवनों में आग लगा देते हैं। दे आर नॉन एज आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट होता है। ओके, आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा एंड प्लीज keep practice regularly if you want to be perfect and strong in vocabulary, so you will need to constant practice of vocabulary. After some days these vocabulary will be yours. Thanks for watching this video. Thank you.